हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 3.2। ये जो है एक्सरसाइज जो है पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस का है विद टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो है मैंने बेसिक कंसेप्ट जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारी है क्वेश्चन को सोल्व करने की बारी। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज़। जो क्लास 10th है उसके जो 10 बच्चे हैं उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लिया। आगे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी गर्ल ने भी पार्ट लिया और बॉय ने भी पार्ट लिया, लेकिन टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट कही हुई है उसने कहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। पार्टिसिपेशन के अंदर अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं तो हमें ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है उन्होंने पार्ट लिया क्विज़ के अंदर, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है मैं फर्स्ट सबसे पहले मान लेता हूँ नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, क्या नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स में मान लेता हूँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स, उसको मैं मान लेता हूँ वाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें कही हुई है द नंबर 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज़, तो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके एक्स प्लस वाई को मिला करके टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया। तो ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएं? तो सेकंड इक्वेशन के लिए अगली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम गर्ल्स में से जो गर्ल्स का नंबर है उसमें से 4 घटा दें तो वो बॉयज़ के बराबर आ जाएंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं। गर्ल्स क्योंकि ज़्यादा है 4, अगर हम गर्ल्स में से 4 गर्ल्स निकाल दें तो वो बॉयज़ के नंबर के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अरेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन बन गई है, और ये जो थी हमारी वो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करना है? अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करें? इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या होगा? ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, और ये x क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं। 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 10 में से 10 में हमें जोड़ना है -4 को, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 6। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2। तो ये जो है 6 डिवाइड बाई 2, जिसकी वैल्यू हमारी आएगी आंसर 3, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है 3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हमें 3 मिल गई है तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर दें। तो वैल्यू क्या है? x प्लस वाई था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था।
यहाँ से y की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से ये 3 जाएगा तो 7 बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास तो वैल्यूज़ आ गई हैं x और y की वैल्यूज़, ठीक है। तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई है क्या, x की वैल्यू x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 7। ये हमारे पास तो वैल्यूज़ आ गए हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करके देखना है ग्राफिकल मेथड से कि क्या ये हमारा सही में आंसर यही है, ठीक है। वैसे हमें सिर्फ इतना ही है कि आंसर निकालना है, लेकिन हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी यहीं पे ही देख लेते हैं ताकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने में आसानी हो जाए हमें। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन ये है, एक तो ये है आपकी x इजिकल टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और जो दूसरी है आपकी वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 है। अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दो बॉक्सेस बनाएंगे अलग अलग, इन दोनों के लिए सेपरेटली, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ x यहाँ पे y, ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस के लिए। इस इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं x की वैल्यू अगर 0 रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। हमने 0 क्यों रखा, ताकि आसानी हो जाए हमें सोल्व करने में, जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट के दौरान बताया भी था को कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वो आएगी 4। और अगर हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यहाँ पे 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 2 4 6 8 10, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो ये गिवन है, ये देखो यहाँ पे हमने अभी जो सोल्व कराया वो क्या है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे पुट करें, अगर यहाँ पे हम देखें तो x 0 और y 10 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा इस जगह, ठीक है, ये जो मैंने मार्क करा ये। और y 0 x 10 कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा इस x एक्सिस पे। और दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं हमें लाइन बनाने के लिए, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, और एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। और इस तरीके से हमारी ये जो है एक लाइन तैयार होगी। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे 0 और 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 कहाँ आएगी हमारी, यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो वो कहाँ पे आएगी, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, वो यहाँ पे आएगी इस x एक्सिस पे। अगर हम इन दोनों को मिला दें, क्योंकि इसको मिलाने से भी एक लाइन बनेगा जो कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू कैसे पता चलेगा, कि अगर हमने इसे ग्राफ पे ड्रॉ किया होता तो ये कहाँ पे कट कर रहा होता, इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये 3 पे कट कर रहा है, और इसको अगर हम देखें तो ये जो है 7 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3,7। यहाँ से x की वैल्यू आती है 3 और y की वैल्यू आती है 7, यानी जो हमने सोल्व करके निकाला है वो एकदम करेक्ट है। और इसका ये ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसका जो ग्राफिकल ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक बोले या फिर ग्राफिकल बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट जो है अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में क्या रखा कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो प्राइस है वो मिला करके जो होता है 50 रुपये होता है। वेरेज जहाँ पर 7 पेंसिल और 5 पेन को मिला करके 46 रुपये होता है। यानी 5 पेंसिल अगर लें और 7 पेन लें तो 50 रुपये होता है, और 7 पेंसिल और 5 पेन लें तो हमारे पास 46 रुपीज़ आता है प्राइस। तो हमें एक एक पेन का प्राइस बताना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा एक ब्लैंक पेज। यहाँ पे पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल और पेन। यहाँ पे जो एक पेंसिल का कॉस्ट है वो है x मान लिया हमने। ठीक है, क्या मान लिया, x। और एक पेन का कॉस्ट y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कर रखा है कि 5 पेंसिल हमने लिया। 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और हमने क्या करा, 7 पेन्स लिए। कितने लिए, 7 पेन्स। ठीक है, सॉरी ये आपका 7y होगा, नॉट x, 7y। इसका कॉस्ट हमारे पास आया था 50 रुपीज़। और अगर हम कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, 7 पेंसिल लें और 5 ये ले लें, पेन ले लें, तो उसका कॉस्ट आता है 46 रुपीज़। अब ये मैंने किस तरीके से लिखा, 5x 7y, ये किस तरीके से लिखा। अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या होगा, 5x। अगर एक पेन का प्राइस है y रुपीज़ तो 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो है बीच में कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो इसको हम दोबारा राइट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हो सब एकदम क्लियर हो, सब समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है, 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज़ होता है। अब हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन के साथ। तो किस तरीके से करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, x के कोफिशिएंट से। आप चाहें तो y के से कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर दूसरे में भी y से ही करना होगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46।
इसको जो है इस दूसरे वाले एक्स के, दूसरी इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इनटू कर देना है। तो ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया था कि ये आपको पूरे इक्वेशन में करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 35x प्लस 49y इक्वल्स टू 350। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 35x प्लस 25y इक्वल्स टू क्या जाएगा 230, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तीनों जगह, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 49 में से 25 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 14y, ठीक है। और आगे देखें, इसमें से माइनस करें तो 0, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा 120। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 120/14, इसको ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी क्या 60/7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। टुडेज़ न्यूज़। तो आज की न्यूज़ जो है वो क्या है, इरफान खान रेस्ट इन पीस।